हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। ए क्या कहता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। कह रहा है कि कोई एक नंबर है जो डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 9 से भी डिविजिबल होगा। तो जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड करने पे, 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, और यहाँ आता है 6 और रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। लेकिन 6 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है कि एक नंबर जो डिविजिबल है 6 से, सॉरी डिविजिबल है 3 से, वो नंबर जरूरी नहीं है कि 9 से भी डिविजिबल हो। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। एक नंबर है जो डिविजिबल है 9 से, वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 3 से। हाँ, ये जरूरी है। इसके दो रीजन है। एक कि जो फैक्टर है 9 का वो 3 होता है। जैसे 9 का अगर आप फैक्टर लिखें तो 1, 3 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 9। इसमें क्या है, ये 3 कंटेन्ड है। ठीक है, 3 क्या है, 9 का एक फैक्टर है। तो कोई भी आप नंबर लेंगे जो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, कोई भी आप नंबर लेंगे जो 9 से डिविजिबल होगा, वो ऑटोमेटिकली 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप चाहे 18 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, 36, 54, 72, 81, कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए, वो 9 से अगर डिविजिबल है, ठीक है, तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। इन सारे केसेस में भी ये 3 से डिविजिबल है। इट मींस जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। ठीक है, सी क्या कहता है, देखिए, कह रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18। एक नंबर जो है 18 से डिविजिबल है इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहता है स्टेटमेंट, कि एक नंबर है वो डिविजिबल है 18 से, ठीक है, अगर वो नंबर डिविजिबल होगा 3 और 6 से तब। ठीक है, 3 और 6 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तभी वो 18 से डिविजिबल होगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो हमें एक नंबर मालूम है 30, फॉर एग्जांपल 30 हमने ले लिया, ये 3 से तो डिविजिबल है। वो नंबर 30 जो है 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन 18 से 30 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इट मींस क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आप और भी कोई नंबर लेना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 60 ले लिया, ठीक है, 60 आपने ले लिया, तो 60 3 से तो डिविजिबल है, 60 जो है 6 से भी डिविजिबल है, 60 क्या 18 से डिविजिबल है। ठीक है, 18 से देख लीजिए, अगर आपको लगता है 5 से होता होगा तो नहीं होता, ये 18 5 से 90 होता है। ठीक है, 18 5 से क्या होता है, 90 होता है। 60 नहीं से डिविजिबल नहीं होता, मतलब 60 18 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक, अच्छा समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक, समझ गया, स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी पे। ठीक है, 1 के डी को सॉल्व करेंगे अब हम। क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 19। कह रहा है कि एक कोई नंबर है वो डिविजिबल है 9 से भी और 10 से, तो वो डिविजिबल होगा 90 से। ये जरूरी है, हाँ ये जरूरी है। क्यों ऐसा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक नंबर है, मान लीजिए हमने 90 ले लिया, ठीक है, वो 9 से भी डिविजिबल है और वो 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, सिमिलरली यही 90 से भी डिविजिबल है। आप 180 ले लीजिए, 180 आपने ले लिया, ये 9 से भी डिविजिबल है, ये 10 से भी डिविजिबल है, और ये फिर 90 से भी डिविजिबल है। 180 जो है 90 से भी डिविजिबल है। ठीक है, समझ गए। तो ये एक ऐसे नंबर हैं जो 9 से और 10 से अगर डिविजिबल हैं तो वो 90 से भी डिविजिबल होंगे। और इसका एक और रीजन है, वो ये कि 9 और 10 के अगर आप कॉमन मल्टीपल लिखें, 9 और 10 के अगर आप कॉमन मल्टीपल लिखें तो कॉमन मल्टीपल 90 आपको मिलेगा। देखिए 9 10 का क्या होता है, 90 आप पूरी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं बाकी ऐसे करके लिख रहा हूँ, मैं 9 18, ठीक है, फिर 27 आएगा और सो करते हुए हम आएंगे 90 पे। ठीक है, इसी तरीके से 10 को करेंगे तो 10 20 30 और फिर हम जाएंगे
90 पे। तो इनका जो कॉमन मल्टीपल 9 और 10 का आ रहा है वो 90 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 9 से भी और 10 से भी, ठीक है, तो वो नंबर किससे और डिविजिबल होगा, 90 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई पार्ट को देखिए। इस ये स्टेटमेंट क्या थी हमारी, ट्रू थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू थी हमारी। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कह रहा है कि दो नंबर्स अगर को प्राइम हैं तो उनमें से एक कोई नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप नंबर्स देख लीजिए जो आपको ऐसा लगता हो कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों जरूरी नहीं है प्राइम होना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया 9, ठीक है। हमने क्या लिया नंबर, एक 4 लिया और एक 9 लिया। 4 के अगर आप फैक्टर्स लिखें तो क्या होता है 1 2 एंड 4। सिमिलरली आप 9 के अगर फैक्टर लिखें तो 1 3 एंड 9, ठीक। इसी तरीके से आप एक नंबर ले सकते हैं जैसे 15 एंड 32, ठीक है, 15 एंड 32। तो 15 के क्या हो जाएंगे, देखिए 1 5 और 15, ठीक। सिमिलरली 32 का क्या हो जाएगा 1 2 और 3 से तो होगा नहीं, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 4 जा 32, और फिर कौन किससे होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से 11 12 13 14 15 16 आएगा, फिर आ जाएगा 32 डायरेक्टली, ठीक है। तो ये भी एक नंबर है जैसे हमने ले लिया जिसमें प्राइम जो है ये आपस में तो को प्राइम है, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं कॉमन फैक्टर क्या है, वो 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ भी 1 है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों के दोनों प्राइम नहीं है, ठीक है। हमने दो एग्जांपल लेके देखा, क्योंकि ये क्या कह रहा था कि दो नंबर अगर आपस में को प्राइम है तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि उनमें से एक नंबर एटलीस्ट वन नंबर प्राइम होना चाहिए। लेकिन हमने दो एग्जांपल ऐसे देखे जिसमें हमें ये पता चला कि दोनों को प्राइम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एफ पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। एफ को देखते हैं, ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। वो सारे नंबर्स जो डिविजिबल हैं 4 से वो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। जैसे आप नंबर्स 4 से डिविजिबल होने के लिए कौन कौन से नंबर जो हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे, जो 4 का मल्टीपल में आएंगे, तो 4 8 4 टू जाए 4 3 जाए 12, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 16, देन क्या आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये सारे कुछ नंबर हैं, ठीक है, 20 24 इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। ये सारे कुछ नंबर हैं जो मल्टीपल हैं 4 के, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 8 से डिवाइड करें तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। 8 से ये वाला नंबर डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल नंबर्स जो डिविजिबल हो 4 से मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि कुछ नंबर तो डिविजिबल हैं, जो 4 से डिविजिबल हैं वो 8 से भी डिविजिबल हैं, लेकिन कुछ नंबर जो ऐसे हैं वो 4 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट पे, एफ के आगे देखते हैं जी। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। वो सारे नंबर्स जो डिविजिबल हैं 8 से वो डिविजिबल होंगे 4 से। आइए देख लीजिए, देखिए 8 से डिविजिबल होने के लिए 8 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 48 56 एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर होगा। 4 से 8 भी डिविजिबल है, 16 भी, 24 भी, 32 भी, 40 भी, 48 भी, 56 भी, ठीक। ये सारे नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल हैं, आगे भी डिविजिबल होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप 8 के अगर फैक्टर्स को देखें, देखिए 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 1 2 4 और 8, इसमें 4 कंटेन्ड है, ठीक है। 4 क्या है, 4 फैक्टर है 8 का। तो वो सारे नंबर जिससे 8 डिविजिबल होगा उससे 4 पक्का डिविजिबल होने वाला है, ठीक है, समझ गया।
तो ये क्या स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारी, क्या है ये स्टेटमेंट, ट्रू है हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अगर कोई एक नंबर है, ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, एक नंबर है जो दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है, तो वो डिवाइड करना चाहिए, इट मस्ट डिवाइड देयर सम, उनके सम को भी वो एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक नंबर है, मान लीजिए 2 है, 2 एक नंबर है, वो 4 और 8 दोनों को डिवाइड करता है। 2 एक नंबर है जो 4 और 8 को दोनों को डिवाइड करता है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए वो 10 और 4 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये दोनों हमने एग्जांपल ले लिया, आप यहाँ पे 8 भी ले सकते हैं, चलिए आप 8 ले लीजिए। 2 एक ऐसा नंबर है जो दो नंबर को सेपरेटली, मतलब यहाँ पे 8 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 10 को भी डिवाइड कर लेगा और 8 को भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका सम करें तो 8 और 4 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या अभी भी ये डिवाइड कर रहा है, हाँ डिवाइड कर लेगा। ठीक है, अभी भी क्या कर है, ये इसको डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रहा था कि अगर जो नंबर है, अगर एक नंबर है जो दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है, वो उनके सम को भी डिवाइड कर लेता है। हाँ ऐसा इस केस में तो हो रहा है। अगर आप 3 के केस में देखना चाहें, 3 के केस में कि मान लीजिए वो 6 और 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो इनके सम को भी डिवाइड कर देगा। 6 + 9 दैट इज इक्वल टू 15, वो भी 3 से डिविजिबल। ठीक है, समझ गया आप। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है सम ऑफ टू नंबर्स, इट मस्ट डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। अगर दो नंबर के सम को डिवाइड कर दे रहा है कोई, तो वो क्या है, उनके सेपरेटली भी उनको डिवाइड कर सकता है। देख लीजिए ये सही है नहीं। एक नंबर मान लीजिए हमने ले लिया 12, वो डिवाइड कर देता है 2 को। ठीक है, एक नंबर ले लिया हमने 12, वो डिवाइड कर देता है 2 को। सही है ये, यस, ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। इसका जो सम हो सकता है 12 का जो सम हो सकता है वो क्या हो सकता है, देखिए वो 10 + 2 हो सकता है। तो इस केस में तो ये दोनों डिवाइड कर देगा, लेकिन 5 और 7 में हम इसको ब्रेक कर दें, इस 12 को, इस 12 को हमने किस में ब्रेक कर दिया, 5 और 7 में, तो क्या ये 2 डिवाइड कर देगा इन्हें, नहीं डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या है, पहले नंबर को डिवाइड करना था, हमारे पास नंबर फिक्स थे। ठीक है, फिर हमें उसका सम करना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें पहले सम को डिवाइड करना है, फिर उसे सेपरेट करना है और फिर डिवाइड करके देखना है कि वो डिवाइड करता है कि नहीं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए हमने ये किया कि हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, नंबर हमने ले लिया 14। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया किससे, 7 से। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है 14 तो 7 से। लेकिन अगर हम इसको ले लें 10 और +4, ठीक, मतलब दो नंबर ले लिए 10 और 4, 14 तो 10 और 4 से मिलके बना है, 14 10 और 4 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, या 11 और 3 ले लीजिए। तो इन दोनों को जब सम करेंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर सम करेंगे तब तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन जब ये सेपरेटली होगा तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, वो फॉल्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।